Hello everyone, Harshal here. I am a second year MBA student in Bhopal and I was having NEET score of 680 out of 720 and मेरा all India rank 777 था. So we will directly jump to the topic of the video, that is the last 3 months strategy of NEET 2024. Okay, तो इस वीडियो में मेनली वो होगा जो मैंने लास्ट 3 मंथ्स में किया था एंड मैंने कैसे रिवीजन की थी एंड मैंने बहुत से मॉक टेस्ट भी सॉल्व किए थे एंड मैंने मेरी मिस्टेक्स को कवर किया था. ठीक है, बहुत से सिली मिस्टेक्स थी तो वो लास्ट मंथ्स में भी क्लियर हुई थी एंड मैंने जितने मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे एंड हर एक सब्जेक्ट का जो मैंने लास्ट टाइम पे रिवीजन कैसे किया था. तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट ऑल दी 3 सब्जेक्ट्स. पेपर लेके बैठ जाइए क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है एंड आई विल बी गिविंग यू सम पॉइंट्स. तो कुछ जो आपको करना है प्रिपरेशन के टाइम पे एंड जो नहीं करना है. ठीक है, लास्ट 3 मंथ्स में आपके जो 3 मंथ रहने वाले हैं दैट विल बी फरवरी, मार्च एंड अप्रैल एंड यू विल बी हैविंग योर एग्जाम ऑन मई. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फरवरी में. तो आपको फरवरी में जो है आपको आपका जो प्रीवियस बैकलॉग होगा उसको कवर करना है. ठीक है, एंड मेनली फोकस करना है फिजिक्स पर, फोकस करना है एंड फिजिकल केमिस्ट्री पर फोकस करना है क्योंकि ये लॉजिक की चीज़ें हैं एंड इसको आप लास्ट में नहीं रख सकते. ठीक है, देन यू विल बी हैविंग योर अप्रैल. तो मार्च के बारे में थोड़ी देर में बताता हूँ. ठीक है, अप्रैल में आपको क्या करना है कि अप्रैल में मेनली आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं. ठीक है, एंड अप्रैल तक आप ये याद रख लो कि अप्रैल तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही है क्योंकि उस टाइम पे आप बस मॉक टेस्ट लगा सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो, उसके मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हो. ठीक है, एंड मिस्टेक्स को सुधार सकते हो. तो और मिस्टेक्स के लिए आप वो टॉपिक एंड वो चैप्टर फिर से पढ़ के उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे. मार्च में मेनली आप केमिस्ट्री का एंड बायो का रिविजन करना है. ठीक है, पूरा मंथ बस ये 2 सब्जेक्ट्स में लगाने हैं एंड आपको जो है अभी 3 महीने कंटिन्यू जो है आपको मॉक टेस्ट देने ही है. लास्ट मंथ तो पूरा मॉक टेस्ट नहीं रहेगा. पहले 2 मंथ है तो उन 2 मंथ में आपको वीकली एक मॉक टेस्ट देनी है. ठीक है, एंड इन द लास्ट मंथ आपको वीकली 2 या 3 मॉक टेस्ट देने हैं क्योंकि उस टाइम पे आपको जो सारे चैप्टर्स हैं वो सभी चैप्टर्स आपको दिमाग में से आपके घूमने चाहिए. ठीक है, दैट इज़ द मेन कंसेप्ट क्योंकि लास्ट को जो है आपको सब याद आना चाहिए. एग्जाम में क्वेश्चन देखने के बाद आपको वो क्वेश्चन समझना चाहिए कि वो कौन से चैप्टर से है, कौन से टॉपिक से है. ठीक है, एंड लिटरली आपको बायो में तो वो पेज याद होना चाहिए कि वो कहाँ पे है. सो लेट्स मूव टू दी सब्जेक्ट्स. ठीक है, सबसे पहले अपन बायो के बारे में बात करते हैं. बायो एक्चुअली रिवाइज कैसे करना है, उसके बाद अपन केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे एंड आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स फॉर फिजिक्स एक्चुअली. ठीक है, मेरा फिजिक्स जो था फेवरेट था तो वो बाद में बताऊंगा, है ना. तो तब तक आपको देखते रहना है क्योंकि फिजिक्स जो है बहुत बच्चों को हार्ड जाता है. अपन ने जो डिसाइड किया था कि बायो आप स्टार्ट करोगे रिवीजन करना दैट इज़ फ्रॉम मार्च, है ना. मार्च मंथ में फर्स्ट डेट से लेके लास्ट डेट तक आप बायो का रिवीजन करने वाले हो अलॉन्ग विथ केमिस्ट्री जिसमें आप इनऑर्गेनिक करने वाले हैं, ऑर्गेनिक करने वाले. ठीक है, तो बायो में आपको क्या करना है, हर एक दिन एक चैप्टर जो है वो रीड करना है. ठीक है, NCERT ही लाइन टू लाइन करनी है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट कि आपको बस NCERT करना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है. ठीक है, और थोड़े से मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं. दिस इज़ दी अल्टीमेट. ठीक है, आपके पास अभी टाइम नहीं है कि आप नया बुक ले लो या फिर रेफरेंस करो या फिर दूसरे बुक करो या फिर आपके कोचिंग के मॉड्यूल करो. देन यू आर नॉट हैविंग दैट टाइम. ठीक है, सो फिर से वापस आते हैं कि NCERT पढ़नी है ना. तो बायो की NCERT आपको एक्चुअली कैसे पढ़नी है, तो इसके लिए मैं बता दूं कि अगर आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो अभी लास्ट 3 मंथ्स है. मेनली बहुतों के पास शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं एंड बायो के लिए आप शॉर्ट नोट्स में एग्जाम्पल्स वगैरह लिख सकते हो. ठीक है, लेट्स से कि आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है ना, देन यू आर हैविंग योर बायोलॉजी का NCERT है एंड NCERT में आप पढ़ना स्टार्ट करोगे. ठीक है, एक पैराग्राफ पढ़ लिया तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वो उस पैराग्राफ में से आप खुद क्वेश्चन निकालो, है ना. आप एग्जामिनर बन जाओ क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है भाई, NCERT निकालेगा, वो पैराग्राफ पढ़ेगा, उसमें से क्वेश्चन बना के नीट में बना देगा. ठीक है, मेनली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है वो सीधा NCERT की लाइन आ जाती है. तो आपको हर एक NCERT की लाइन लर्न होनी चाहिए. तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए आपको हर एक पैराग्राफ पे क्वेश्चंस बनाने हैं. जैसे आप पढ़ रहे हो तो उसके हिसाब से देखो, अभी लास्ट मंथ है, आपको एक दिन में एक चैप्टर करना, यू नॉट हैविंग टाइम टू राइट. ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करना है, सिर्फ ले लो. ठीक है, आपने चैप्टर पैराग्राफ स्टार्ट किया तो पढ़ते पढ़ते ही दिमाग को ट्रिगर करो. कुछ आपको एग्जांपल दी जाए तो सर्कल करो, क्वेश्चन मार्क का ऐसा साइन लगा दो. ठीक है, तो आपके माइंड को समझेगा कि इस पर क्वेश्चन बन सकता है एंड उसी टाइम पे खुद से बात कर लो कि हाँ यार इसमें ये क्वेश्चन बनेगा एंड क्वेश्चन को भी आप बना लो. ठीक है, एंड आप आंसर भी खुद मन में ही बोल दो. उससे क्या होगा, अपना दिमाग ट्रिगर होगा एंड अपने को ये बात जो है वो याद रहने वाली है. ठीक है,
तो बायो का हर एक चैप्टर ऐसे ही करना है कि आपको पैराग्राफ पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है, आपको वो रीड करना है, अच्छे से याद करना है कि उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो ऐसे आपको हर एक चैप्टर कंप्लीट करना है। एंड लास्ट में भी अगर एग्जाम्पल्स रहेंगे तो एक पेज पे एग्जाम्पल्स लिख लो, ठीक है। एनिमल किंगडम में, प्लांट किंगडम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। जेनेटिक्स में जो है वो बहुत सारा डेटा है, तो वो सब लिख लो, ठीक है, एंड वो छोटे छोटे पेज में लिख लो, एंड दैट यू विल बी रिवाइजिंग ऑन योर लास्ट फ्यू डेज। सो नाउ लेट्स मूव टू द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो इवन इन केमिस्ट्री आपको बस एनसीईआरटी पढ़नी है। लेट्स से फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। एंड उसमें मेनली आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, तो आपको हर एक चैप्टर होने के बाद या फिर 2-3 चैप्टर्स होने के बाद एक साथ एमसीक्यूज लगा लो यार। 50-60 एमसीक्यूज रहेंगे, उसके लिए लिटरली 20 मिनट में बायो के जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। एंड कमिंग बैक टू केमिस्ट्री, तो उसमें भी आपको चैप्टर होने के बाद अच्छे से रीड करना है। जैसे मैंने बायो में बताया कि इस लाइन पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो वो प्रोबेबिलिटी अपने दिमाग में रखनी है कंटिन्यू, एंड जस्ट बी एन एग्जामिनर, ठीक है। आप जब रीड कर रहे हो ना, तो एग्जामिनर की तरह सोचो कि यार इसमें क्वेश्चन बन सकता है, इसमें देखो ट्रू और फॉल्स बन जाएगा, या फिर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बन जाएगा, है ना। तो ऐसे एग्जामिनर की तरह सोचकर आप उसमें क्वेश्चंस बनाओ, तो वो आपको चीज़ें जो है वो याद रहने वाली। समझो आपको कुछ जो पॉइंट्स है वो याद नहीं हो रहे, तो आपके रूममेट्स रहेंगे, या फिर आप फैमिली में घर पे रह रहे हो तो मम्मी रहेगी, है ना, पापा रहेंगे, तो या फिर कोई भाई रहेगा, तो वो जो पॉइंट्स है ना उसको समझाओ, ठीक है, उसको वो बताओ कि ये यार ये ऐसा है, तो आपके माइंड में जो है वो याद रहेगा, है ना, कि आपको वो मेमोरी बन जाएगी कि यार ये मैंने इसको बताया था, उस दिन ऐसा हुआ था एंड उसको मैंने बताया था, तो ये मेमोरी आपको याद रहेगी। इवन आप जब वो क्वेश्चन या फिर वो कंसेप्ट बाद में देखोगे ना, तो उसमें भी आपको वो याद आएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है, मैं भी मेरे मम्मी को बहुत कुछ बताता था जो मेरे को याद नहीं होता था, है ना, एंड वो भी बहुत सपोर्टिव थी, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर हर, जो मुझे मोटिवेट भी करती थी, है ना, मेरा बस सारा सुनती भी थी, मेरा गुस्सा भी सुनती थी। सो मम्मी थैंक यू वेरी मच, है ना। तो हाँ, सब्जेक्ट पे फिर से वापस आते हैं, ठीक है, थोड़ा ओवरवेल्म हो गया था, ठीक है। एंड ऑल्सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको जो करना है दैट इज़ एनसीईआरटी में से सारे नेम रिएक्शन आपको लिख लेने हैं, ठीक है। नेम रिएक्शन लिखने हैं, वो लर्न करने हैं, एंड उसमें से जो क्वेश्चंस बनेगा, तो एनसीईआरटी में आई थिंक बहुत से 1-2 क्वेश्चन चैप्टर के बीच में है, ठीक है, एंड एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस है। ऑल्सो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं चैप्टर के बाद। एंड ऑर्गेनिक के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा अगर आ सकता है ना, तो कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व कर लो। फाइनल जो अपना मंथ रहेगा अप्रैल मंथ में, बहुत सारे मॉक टेस्ट दोगे, है ना, तो ऑर्गेनिक के लिए आप 45 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एंड ऑर्गेनिक मतलब पूरा केमिस्ट्री के लिए आप 45 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। सो क्वेश्चंस करना इज रियली इंपॉर्टेंट इन द लास्ट फ्यू डेज, ठीक है। अपना ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, एंड बायोलॉजी का हो गया, ओके। ये सब अपन ने किया मार्च महीने में, तो मार्च महीने में आपको पूरा टाइम टेबल लगा के सुबह बैठ के टारगेट्स लिखने हैं, उसके हिसाब से हर एक चैप्टर कंप्लीट करते जाना है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द फिजिक्स का एक्चुअली कैसे करना है एंड मैंने कैसे किया था, ठीक है। फिजिक्स आप मेनली मंथ में कंप्लीट कर लो, ठीक है। अगर आपको वन शॉट लेक्चर्स में समझ में आता है तो यू कैन गो विथ वन शॉट लेक्चर्स, 2x में देख लो, उसके थोड़े नोट्स बना लो, फॉर्मूला शीट बना लो, तो उसमें से हो जाएगा। देन उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है, तो लेक्चर में जितने क्वेश्चन होंगे उतने सॉल्व कर लिए, है ना। उसके बाद सीधा जाओ एमसीक्यूज पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाओ सीधा, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर के सारे सॉल्व कर लो ना। इस टाइम पे ना आपको मॉड्यूल्स पे जाना है, ना प्रीवियस आपको दूसरे जो बुक्स है उन पे जाना है ना। आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। एनसीईआरटी जो है वो 12th के लिए, ठीक है। 11th की एनसीईआरटी अगर आपने स्किप कर दी तो कोई बात नहीं है, एंड 12th का जो लास्ट का मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट है वो 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, ओके। उसमें से क्वेश्चंस बनेंगे। फिजिक्स के लिए अप्रोच कैसा होना चाहिए कि अगर एक क्वेश्चन आप लगा रहे हो है ना, वो आपसे बन नहीं रहा, तो सीधा आप उसके सोल्यूशन पे मत जाओ, है ना। थोड़ा सोच लो कि यार एटलीस्ट गिवन लिख लो, है ना, इसमें क्या क्या दिया है, एंड देन थिंक अबाउट दी फॉर्मूला कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, एक्चुअली कंसेप्ट क्या है। एंड जैसे मैंने बताया कि रिवीजन के टाइम पे आपको फॉर्मूला शीट बना के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो एक फॉर्मूला पे एटलीस्ट आप 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये फॉर्मूला यूज़ कैसे करना है। ऑल्सो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, है ना।
तो यही करना है, रिवीजन के टाइम पे उस फॉर्मूला पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, ठीक है, फिर से इस बात पे आते हैं, तो आप एक तो अपने टीचर से पूछ सकते हो, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो बहुत से ऐसे ऐप्स है जिसमें आपको इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। डाउटनट एक ऐप है, ठीक है, एंड यू आर हैविंग योर टॉपर वेबसाइट है एक, तो उसमें भी आप देख सकते हो, है ना। बहुत से ऐप नए बने हैं जिसमें आप सीधा सोल्यूशन देख लोगे, तो सीधा सोल्यूशन देख लो, है ना, क्योंकि अपन ने ट्राई किया, अगर नहीं हो रहा फाइनली सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन देखने के बाद उसको याद करो कि यार स्टेप वाइज यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला था, यहाँ पे ऐसा सोचना था, यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज मिक्स करने थे। ये जो सारा जो है वो खुद को समझाओ, एक बार खुद वीडियो देख लो या फिर सोल्यूशन देख लो, है ना। ये खुद को समझाओ कि यार हर्षल ये ऐसा था, ये 2 फॉर्मूलाज मिला के था, यार ये 2 फॉर्मूलाज मेरे को इसमें ये फॉर्मूला याद आ रहा था, ये नहीं आ रहा था, है ना। तो वो सब अपने को समझाओ, है ना। एंड फिर से अगर वो याद नहीं हो रहा है ना, तो किसी को बता दो, यार ये देखो इधर आ जाओ एंड ये क्वेश्चन ऐसा होता है और ये देख लो, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 1 घंटे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे। अगर आप पहले 1 घंटे में 10, 15, 20 क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर ये आप टेक्निक फॉलो करोगे तो आप उस 1 घंटे में एटलीस्ट 40 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम में तो उतने क्वेश्चन 45 क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व करने ही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप एक MCQ बुक ले लो, है ना, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले लो, क्योंकि आपको लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, या फिर एक ऐसी बुक ले लो जिसमें NCERT बेस्ड की क्वेश्चंस MCQs रहेंगे, है ना। तो वो उठा लो, ठीक है। उसमें 3-4 चैप्टर एक साथ निकालो, लेट से 4 चैप्टर एक साथ निकालो एंड पेन्स डाल लो, ठीक है, या फिर आपके पास कुछ बुक मार्क रहेंगे तो वो यूज़ कर लो एंड 4 चैप्टर्स को आप ऐसे उसमें बुक मार्क्स डाल के, ठीक है, स्टार्ट करो। लेट्स स्टार्ट विथ 2 चैप्टर्स ऑफ 11th एंड 2 चैप्टर्स ऑफ 12th, ठीक है। तो 4 में से आप 2 ईजी ले लो, 2 हार्ड ले लो, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम लगेगा। एंड ईजी रहेंगे तो आपकी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। एंड हार्ड क्वेश्चंस के लिए आप टाइम दे सकोगे। तो क्या करना है, पहले चैप्टर उठाया, उसमें से अपन ने किए 5 क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गए के बाद 5 क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर के उठा लो, देन 5 क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर के उठा लो एंड देन 5 क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर के उठा लो। तो आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। लेट्स से कि आप चेंज किया आपने, है ना, तो हार्ड क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम लग गया, इजी के लिए जल्दी हो गया। उसमें से कुछ थ्योरी क्वेश्चंस थे तो उसमें वो जल्दी हो गए, ठीक है, आधे मिनट में हो गए। तो इस हिसाब से आप जल्दी से बहुत कम टाइम में 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। तो उन 20 क्वेश्चन को एज ए टेस्ट सॉल्व किया है तो वो चेक कर लो, ठीक है। क्रॉस चेक कर लो कि आपके कितने गलत आए, कितने सही आए, एंड गलत को समझ लो कि क्या रॉन्ग हुआ था। एंड फिर से ये साइकिल रिपीट करो, ठीक है। ये पूरी साइकिल आपकी 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। एंड वो जो सेकेंड स्लॉट में आपने 20 क्वेश्चन किए थे तो उनको भी आप फिर से चेक कर लो, ठीक है। आई वुड से कि 1 घंटे से ज़्यादा अगर आपको टाइम लग रहा है, लेट से पहली बार अगर आप कर रहे हो तो 1.5 घंटा टाइम दे दो या फिर 2 घंटे टाइम दे दो, है ना। टारगेट क्वेश्चन आपके 50 या फिर 40 होने चाहिए, तो उसके हिसाब से आप स्लॉट्स रख लो एंड उसके हिसाब से नंबर ऑफ चैप्टर्स रख लो, ठीक है। अब ये हो गया अपना 3 मंथ का एक्चुअल प्लान कि अपने को क्या करना है। होप आपने सबने नोट किया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है लास्ट 3 मंथ्स में कि आप मेंटली स्टेबल हो या नहीं, आपका कॉन्फिडेंस जो है पीक पर है या नहीं है, या फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, आपके पास कोई निगेटिव एनर्जी है, लेट से कोई दोस्त है या फिर कोई सीनियर है, कोई ड्रॉपर है जो आपको हर बार बोल रहा है कि यार नहीं होगा, मेरा भी नहीं हुआ था, है ना। तो इन सब से दूर रहना है, ठीक है। जितना आप कांटेक्ट दूसरों से कम रखोगे निगेटिव लोगों से, तो उतना आपको बेनिफिशियल होने वाला है ना। मेरे आजू बाजू में बहुत सारे दोस्त थे, बहुत से बैचमेट्स थे जो कि बोल रहे थे नहीं होगा यार, कुछ नहीं, है ना, या फिर आपको डिमोटिवेट करेंगे, है ना, आपकी टांग खींचेंगे। तो इन सब से आपको दूर रहना है, दैट इज़ माई एक्चुअल टिप। बी कॉन्फिडेंट। अगर आपको बुरा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे से नहीं होगा, तो अपने पेरेंट्स से बात कर लो, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। अपने टीचर से बात कर लो, है ना। यू कैन इवन आस्क डाउट टू मी, है ना, इस वीडियो के नीचे आप पूछ लो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लो, है ना। मैं आपको चैट्स के द्वारा बताऊँगा कि यार ऐसा हो रहा है तो भैया क्या करूँ, तो आई विल बी देयर फॉर यू, ठीक है। इन 3 महीनों में बहुत मेहनत करनी है आपको। एंड ये बात याद रख लो कि हर एक जो बंदा है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, या फिर आपको बड़े बड़े कॉलेजेस में दिख रहा है, मेडिकल कॉलेज में जो सिलेक्ट हुआ है, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है। 4-5 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इस लास्ट 3 मंथ्स में आपको जितना ज़्यादा पढ़ सको उतना ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। 6 घंटे सो लिया या फिर 5 घंटे सो लिया, क्योंकि लास्ट 3 मंथ्स है ना।
एंड जितना ज़्यादा आप टाइम इन्वेस्ट करोगे पढ़ने में उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो लास्टली आई वुड लाइक टू से दैट कि खुद पे भरोसा रखो एंड ये बात याद रख लो कि 100% प्रिपरेशन किसी का नहीं होने वाला है, ठीक है। इवन मुझे एक दिन पहले लग रहा था कि यार ये मेरा रह गया या ये मेरा रह गया, ठीक है। तो ये बात तो याद रख लो कि 100% प्रिपरेशन किसी का नहीं होता है, सबका प्रिपरेशन जो है अधूरा होता है। एंड इसी प्रिपरेशन पर भरोसा रखो एंड फाइनल नीट एग्ज़ाम देने जाओ। एंड आई प्रॉमिस अगर आपने ये 3 महीना फुल रिवीजन किया है, फुल डेडिकेशन से मैंने जो बताया वो किया है एंड सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं, है ना, तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ने वाला है नीट एग्ज़ाम में, है ना। एंड जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए उसके हिसाब से अगर पढ़ो तो मॉक टेस्ट जो आप अप्रैल महीने में देने वाले हो तो उनमें बहुत ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ने वाला है, ठीक है। अगर आपका स्कोर बढ़ेगा तो लिटरली इस वीडियो पे वापस आओ एंड कमेंट पे लिख दो यार कि हाँ भैया ये सब ट्राई करके मुझे हेल्प मिली, है ना। एंड जाते जाते ये बोल दूँ कि जो नीट सच में क्रैक करना चाहता है 2024 में, वो कमेंट सेक्शन में जाओ, लिखो कि यस आई विल क्रैक नीट 2024, ठीक है। एंड क्रैक करने के बाद देख लेना वीडियो, है ना। तो लेट्स एंड दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, ठीक है, बाय।